जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि कल भी मैंने KVS PRT पर एक क्लास दी थी। KVS PRT पर जो क्लास दी गई थी उससे आगे ही क्वेश्चन उसी चैप्टर पर लिए जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन KVS PRT में आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना हो या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन पेपर में आए ऐसे क्वेश्चन हम इसमें प्रैक्टिस में ले रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा हम चला रहे हैं। एक हमने कल करवाया था। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये चल रहा है डेवलपिंग ए सेंस ऑफ नंबर्स, संख्या संबंधित समझ का विकास। संख्या संबंधित समझ के विकास ये एक नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। इसमें हम क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं और कल भी ऐसे क्वेश्चन करवाए थे। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं सीटेट और KVS PRT में। सीटेट और इसका न्यूमेरिकल का लेवल लगभग समान ही होता है। वैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, यदि एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम, कोई संख्या है, एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर 6 हो जाता है। कोई संख्या है और उसका यदि व्युत्क्रम जोड़ा जाता है, रेसिप्रोकल उसका जोड़ा किया जाता है, ऐड किया जाए उसमें, तो संख्या 6 हो जाती है। तब उसके वर्गों एवं उसके व्युत्क्रम के वर्ग, उस संख्या का वर्ग और उसके व्युत्क्रम के वर्ग को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। वो हमसे ये पूछ रहा है कि कोई संख्या है, यदि इफ ए नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल एडिट इट बिकम्स 6। यदि किसी संख्या को उसके रेसिप्रोकल में जोड़ा जाता है तो वो 6 हो जाता है, उसकी वैल्यू 6 हो जाती है। देन द विल बी सम ऑफ इट्स स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। यदि उसके वर्ग, उस संख्या का वर्ग तथा उसका रेसिप्रोकल यानी कि उसका व्युत्क्रम जोड़ा जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हम इसे करने के लिए मान लेते हैं कि माना हमारे पास जो संख्या है, माना जो संख्या दी गई है उसे हम x मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या संख्या है। हमने उसे x माना और मैं इसका व्युत्क्रम x प्लस 1/x, इसका व्युत्क्रम करने पर ये 6 हो जाता है। फिर वो हमसे पूछ रहा है दूसरी कंडीशन इसमें, यदि इस संख्या का वर्ग कर दिया जाए प्लस इसके रेसिप्रोकल का वर्ग कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें एक डायरेक्ट ये सूत्र मैं बता रहा हूँ। इसकी जो वैल्यू निकाल सकते हैं हम a² - 2 से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है, जब ऐसी कंडीशन में कहें कि किसी का वर्ग हो और उसके रेसिप्रोकल इसके व्युत्क्रम का वर्ग हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हम उसे यहाँ पर लगाकर निकाल सकते हैं। ये जो a है हम इसे मानते हैं x² प्लस 1/x²। a को क्या लेंगे 6, तो 6 का वर्ग -2, यहाँ से हमें प्राप्त होगा 6 का 36 माइनस के 2, x² प्लस 1/x² बराबर, इसमें से घटाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 34। जो संख्या है उसके व्युत्क्रम का जो वर्ग होगा वह हमारे पास 34 होगा और 34 हमारे पास इस ऑप्शन में है। अब आप कहें कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला इसे ही सिद्ध करके आता है। चाहे तो आप इससे ऐसा भी निकाल सकते हैं, इसका दोनों साइड वर्क करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर करें, x प्लस 1/x का स्क्वायर, तो ये होगा 6 का स्क्वायर। ये हमारे पास x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x आएगा और बराबर में होगा 36। हम इसे ऐसा भी निकाल सकते हैं, x से x कटेगा, x² प्लस 1/x² और यहाँ पर प्लस में बचेगा 2 इक्वल टू 36। x² प्लस 1/x² बराबर 36 माइनस 2 और ये हमारे पास निकल कर आएगा 34। तो हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर ऐसा वर्ग वाली कोई भी कंडीशन क्वेश्चन में हो तब हम ये लगाएं उसका वर्ग के बराबर,
आपको ये सब छांटने की आवश्यकता नहीं है। उस समय अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये संख्या किसी का वर्ग है, कि एक संख्या है उसका रेसिप्रोकल इतना हो जाता है, उस संख्या का वर्ग और उसका रेसिप्रोकल यानी कि उसका संख्या का व्युत्क्रम कितना होगा, तब हम उसमें ये वाली कंडीशन फॉलो करें, इसे लगाएं। जो भी मान दिया गया है, जैसे 6 दिया गया है, इसे इस ए के स्थान पर लगाकर वैल्यू प्राप्त हो जाती है। या आप इसे ऐसा करेंगे, जो संख्या है उसका व्युत्क्रम माने, बराबर में जो संख्या दी गई है उसे रखें, दोनों तरफ इसका वर्ग करें, वर्ग करने पर इसे हल करेंगे तब भी यही निकल कर आएगा। इससे टाइम लगेगा और ये फॉर्मूला डायरेक्ट सूत्र में दिया जा सकता है, रखकर क्वेश्चन निकाला जा सकता है। देखिए ऐसे ही और आगे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन कह रहा है पहले क्वेश्चन में इधर एक 2 अंकों वाली संख्या, एक 2 अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। कोई 2 अंकों वाली संख्या है, यदि उस संख्या को के अंकों को पलट दिया जाता है, उस संख्या के अंकों को पलट दिया जाता है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं वो पलटने पर उसका योग जो होता है 88 है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें धाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें धाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो। अब देखो कह रहा द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स फॉर्मेट बाय रिवर्सिंग इट डिजिट, यानी कि 2 अंकों की संख्या रिवर्सिंग फॉर्मेट जिसके अंकों को बदल देने पर डिजिट इज इक्वल टू 88 और उनका जो योग है सम, यहाँ पर कह रहा है वो सम कितना होना चाहिए, 88 होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ मस्ट नंबर आर देयर इज विच टेंस डिजिट, और जो डिजिट इज ग्रेटर देन यूनिट डिजिट, वो कह रहा है हमसे कि धाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से बड़ा होना चाहिए। 10 डिजिट यानी कि धाई का अंक ग्रेटर देन इकाई के अंक से बड़ा होना चाहिए। तब वो संख्याएं कितनी हो सकती हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, ऐसी कितनी संख्या हो सकती हैं, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। जैसे एक संख्या है, संख्या लेते हैं हम, यहाँ पर हमने ली 88 है तो 52 संख्या ली। यदि हम इसका अंक बदल दें तो यहाँ पर अंकों को पलटने पर ये बनेगा, इसे ऐड करें तो कितना आएगा, यहाँ पर अगर इसे ऐड करें तो कितना आता है, वो कह रहा है हमसे 88, तो 88 तो बन नहीं रही है, यहाँ पर 3 लो, यहाँ पर यदि हम इसे ऐड करेंगे तो 8 आएगा, इसे ऐड करेंगे तो 8। और ये कंडीशन इस बात को भी फॉलो करती है कि इसमें धाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, धाई का अंक जो है इकाई के अंक से बड़ा है, ये कंडीशन फॉलो करती है। तो एक तो ये हुई, इसका मतलब 88 है, ये 88 आती है। यदि दूसरी संख्या हम लिखें इसमें 88 के लिए 62 और इसके अंक बदल दिए जाएं तब ये भी आती है, कितनी आएगी, यहाँ पर 8 होगा, ये भी 8 होगा, तो ये भी इस बात को फॉलो करता है। तो धाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से बड़ा है और दोनों के अंकों को पलटने पर 88 हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये भी कंडीशन फॉलो होती है। यदि हम ये लें, इनका पता कैसे लग रहा है, हम कैसे निकाल रहे हैं इन्हें, कि इनके अंकों का योग 8 आना चाहिए, ऐसे निकल कर आ रही है, मैं ऐसे निकाल रहा हूँ इन्हें। तो 7 और 1 ये भी 8 होता है, इसके अंकों को बदल दिया जाता है, ये 8 होंगे 88, ये भी 88 होगी तीसरी संख्या। ये भी कंडीशन फॉलो करती है कि धाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। यदि हम 4 और 4 को लिया जाए, इसके अंक बदल दें तो भी यही होगा, 44 44 होगा। ये बात तो फॉलो करता है कि उसके अंकों का योग 88 होना चाहिए, बट ये नहीं कहता कि धाई के अंक इकाई का अंक धाई के अंक से बड़ा है, तो ये गलत होगा। ये संख्या इस नियम को फॉलो नहीं करती,
जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि संख्या का योग तो 88 है, परंतु जिनमें धाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, तो इसमें धाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा नहीं है, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनके योग 88 हो और इकाई के अंक से धाई का अंक बड़ा हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है। एक ये हमारे पास आई है, एक ये है 53, 62, 71, तो 3 होनी चाहिए। कितनी संख्या निकल कर आई? 3 संख्या निकल कर आएंगी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही आगे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन जो कह रहा है आगे, क्वेश्चन है दूसरा, एक खाली स्थान दिया गया है क्वेश्चन में, एक इसमें खाली स्थान पूछ रहा है कि क्या होगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट विल कम इन द ब्लैंक, यानी कि जो खाली स्थान दिया गया है इसमें क्या आएगा। फिर आगे कह रहा है 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 11, 12, यानी कि 11, 12 में 11 होना चाहिए, और 2/3 यानी कि 2/3, 2/3 होना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी में भी। रिक्त स्थान में क्या आएगा? 2/3 प्लस ये डैश डैश है और बराबर 11, 11 12वां, 12 में 11वां हिस्सा होना चाहिए। तब यहाँ पर लिखे हम, ये दिया गया था क्वेश्चन 2/3 प्लस ये जो खाली स्थान है मैंने इसमें x माना, इक्वल टू ये 12 में 11, ऐसा दिया गया था। हम इसे क्वेश्चन को बनाए तो 2/3 आएगा, प्लस यहाँ पर x इक्वल टू 11/12 होना चाहिए। इसे इधर ले जाएं, x इक्वल टू 11/12 माइनस 2/3 होगा। x इक्वल टू ये हमारे पास आएगा 12, ये 12 आएगा यहाँ पर, और तब हम इसे क्या करेंगे, इसमें से कि जो हमारे पास ये हैं इसका एलसीएम लें। 12 से इसे काटेंगे तो 11 आएगा, और 3 से इसे काटेंगे तो कितनी बार? 4, और 4 दूना -8 होगा। इसमें से इसे घटाएं तो x की वैल्यू जो होगी हमारे पास ये 3 इसमें से 8 जाएंगे 12 हो जाएगी। इससे आगे भी काटी जा रही है ये अभी। यदि हम इससे काटें तो कितना आएगा? 1/4, 1/4 आएगा। ऑप्शन देखें, ऑप्शन में क्या क्या है। एक तो 9/3 दिया गया है, 9/3, 9/3, 1/3 दिया गया, 1/3, और 3/12 यानी कि तिहाई। 12 में 3 दिया गया है और 12 में 13 ये दिया गया। तो हमारे पास जो ऑप्शन है 1/4 नहीं होकर ये ऑप्शन है 12 में 13, हमारा ऑप्शन ये वाला ठीक होगा। 12 में 13, 3/12 ये ऑप्शन ठीक होगा, 3/12। क्वेश्चन कह रहा था कि इसके स्थान पर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन सिटेट में भी बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन केवीएस पीआरटी में भी बनते हैं। दोनों का न्यूमेरिकल टाइपिंग एक ही होता है, एक ही मेथड के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है और फिर उसे 5 से गुणा किया जाता है। कोई संख्या है जिसमें 32 जोड़कर 5 से गुणा किया जाता है, तो गुणनफल मूल संख्या से 16 कम हो जाता है। गुणनफल जो है मूल संख्या से 16 कम हो जाता है, वह संख्या क्या होगी। अब हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन में को लेकर चलेंगे हम। क्वेश्चन अंग्रेजी में ये कह रहा है when 32 is added to a numbers and then multiplied becomes 16 less, यानी कि जब किसी संख्या में 32 जोड़ दिया जाता है और उसे कितने से 5 से मल्टीप्लाई की जाती है, तो इसमें उस संख्या से 16 कम हो जाता है, तब उसकी ओरिजिनल संख्या क्या होगी। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हम मानते हैं यहाँ पर, माना जो संख्या थी, संख्या मैंने इसे x माना कि संख्या x है, तब हम इसमें कितना कह रहा है कि संख्या में 32 जोड़ दिया जाता है x + 32 और इसमें गुणा की जाती है 5 से। जितनी बात वो कह रहा था यहाँ तक की बात हमें मिल गई कि कोई संख्या है उसमें 32 जोड़कर 5 से गुणा की जाती है, तो हमने इसमें 5 से गुणा कर दी, इक्वल टू। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है तो गुणनफल मूल संख्या थी x,
इससे कितना कम हो जाता है, -16, यानी कि जो मूल संख्या थी उसमें से 16 कम हो जाता है, 16 संख्या कम हो जाता है गुणनफल। तब इसे हल कर कर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। इस यहाँ पर आएगा हमारे पास x, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 दूना 10 और 3 पंजे 15 और 1 16, 160, और यहाँ पर 5 भी आएगा इसके साथ, x -16 होगा। हम इसमें से जब इस संख्या को इधर और इसे इधर ले जाएं, x वालों को x तरफ, -x, ये होगा -16 -160, यहाँ पर बचेगा 4x, और इसमें से ये जो बचेगा जब हम इसे इसके साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा -176, 16 है इसमें जोड़ेंगे 176 आएगा, x की वैल्यू आएगी -176/4, ये हमारे पास आ जाएगा। जब हम इसमें से इसे भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, x की वैल्यू -44 आ रही है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो इसमें 44 आ रही है। कितनी आ रही है x की वैल्यू, 44 आ रही है। और इसमें हमारे पास सेकंड ऑप्शन है 44 भी इसमें दिया गया है, 44 दिया गया है सेकंड ऑप्शन में। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है दिए गए हैं और बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इससे आगे भी हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है और भी अभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है 3 तथा 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। 3 और 200 के बीच हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स lie between 3 and 200 which are divisible by 7, यानी कि कितने प्राकृतिक संख्याएं, कितने नेचुरल नंबर हैं जो 203 और 200 के बीच में लाई करते हैं और डिविजिबल होने चाहिए 7 से, यानी कि 7 से भाग दी जाती हो उन नंबरों को। कितने से, 3 और 200 के बीच, 200 के बीच के नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम 7 से भाग कर सकते हैं, जो 7 से भाग होती हो जिन्हें, ऐसे कितने नंबर होंगे। तो सबसे पहला जो आएगा हमारे पास कितना आएगा कि हमने ये लिया इस तरह से, माने कि यहाँ पर ये 200 लास्ट में है और ये यहाँ से 7 से है, इसके बीच में पहला नंबर आएगा 7, दूसरा आएगा 14, तीसरा आएगा 21 और इससे बाद में 28 और लास्ट में ऐसे नंबर चले जाएंगे। तो लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट का नंबर कितना आना चाहिए जो 7 से डिवाइड हो, 196, और इससे आगे आने वाला जो नंबर होगा 196 7 से डिवाइड होता है, 7 दूना 14, यहाँ पर बचे 5 और 7 अट्ठे 56, और इससे आगे जो आएगा वो 203 होगा, जो सीमा इसमें दे रखी है 200 की उसे पार कर जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, उसे हम लेंगे नहीं। तब हम इससे कैसे निकालेंगे नंबर, यहाँ पर जो हमसे पूछ रहा है वो कि कितने लाई करते हैं। तो कुल पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, मैंने क्लास पढ़ा रखी है यूपी पुलिस, यूपी टेट और एस टेट के लिए, तो जब मैंने वो प्रारंभ करवाई थी, अभी लगभग 5 नंबर की क्लास है, उसमें ये सब चीजें मैंने बता रखी हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कुल पद का। कुल पद कहाँ से निकालते हैं कुल पद का, L बराबर हमारे पास होता है A प्लस n-1 इंटू डी, और इस फॉर्मूले का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई श्रेणी बनती हो, जैसे यहाँ पर 7 का अंतर है, समांतर श्रेणी का प्रयोग किया जाता हो, समान अंतर आता हो, दूसरे को पहले में से घटाने पर, जैसे यहाँ 14 में से घटाने पर 7 को 7 बचता है, 21 में से 14 घटाने पर 7 बचता है, 28 में से 21 घटाने पर 7 बचता है। इस तरह की कोई श्रेणी बननी चाहिए। हम यहाँ पर इसे हल करेंगे तो L को इधर लाएंगे, A को L की तरफ, A इक्वल टू n-1 इंटू डी, n-1 L माइनस ए बटे डी हो जाएगा, n इक्वल टू L माइनस ए बटे डी प्लस के 1, ये हमारे पास होगा। इसे कहते हैं, यहाँ पर ये डी है, इसे कहते हैं हम कुल पदों का योग। कुल पद निकालने का फॉर्मूला होता है अंतिम पद माइनस
प्रथम पद और बटे में होता है अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस और प्लस में 1। अंतिम पद 196 दिया है, पहला पद दिया गया है -7 और बटे अंतर भी कितना है 7 का अंतर है, प्रत्येक में 7 का अंतर आ रहा है और प्लस 1। आप इससे से काटेंगे 7 दूने 14, यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर कितना बचता है, अब 7 दूने 14, 196 है, 196 अंतिम पद 7, पहले से घटा लेते हैं, इसमें से उल्टा काट दिया, 196 है माइनस के 7, आप इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 189 बटे 7 प्लस 1। इससे आप इसे काटेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 7 दूनी 14 और यहाँ पर बचा कितना 4, 7 सत्ते 49, ये आएगा तो 27 प्लस 1 इक्वल टू 28। यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, ये घट रहा है, मैंने ऐसे ही काट दिया था, यहाँ पर 28 और ये 28 हमारे पास दूसरे ऑप्शन में है 28। ऐसा हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये सब इतना ज़्यादा नहीं करना है हमें, ये मैंने क्वेश्चन हल कर कर दिखाया है। जब एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो आप इसे याद रखें, कुल पद का फॉर्मूला अंतिम पद माइनस पहला पद बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। आप इस श्रेणी को निकालें, इस श्रेणी को निकाल कर आप इसमें फॉर्मूले में रखें, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप इससे में से घटाकर इसे डिवाइड करें, प्लस के 1 जोड़कर जो भी आता होगा वो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। इससे आगे और मैं ऐसे ही क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, इससे आगे भी क्वेश्चन कराता हूँ और जैसे ये क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि इफ a स्टार b इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस ab देन a 5 स्टार 2 प्लस 5 स्टार 3 इक्वल टू क्या होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन में पहले हमसे ये निकालवा रहा है वो a स्टार b इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस के ab, और पहली कंडीशन दी गई है, हम बाद में इसे जोड़ लेंगे दोनों को अलग अलग निकाल कर। पहली कंडीशन में दिया गया है 5 स्टार 2, यानी कि ये a है ये b है, आप इसके स्थान पर धरें रखें 2 इंटू 5 माइनस के 3 इंटू 2 और प्लस के ये होगा 5 इंटू 2। इसे हल करें, 5 दूना 10 और माइनस के आएगा 6, इसे हल करेंगे 5 दूना 10 और 3 दूना 6 प्लस 5 दूना 10। आप 10 और 10 को जोड़ें 20 और माइनस 6 इक्वल टू ये 14 हमें मिला पहले कंडीशन में। दूसरा कह रहा था हमसे 3 स्टार 5 स्टार 3 5 स्टार 3 5 स्टार 3 ये a ये b, आप इसमें रखें 2 a के स्थान पे 5 माइनस 3 b के स्थान पर 3 और प्लस a के स्थान पे 5 और 3। आप इसे लगा सकते हैं b के स्थान पर, ये कंडीशन है। इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारे पास कितना 10 और माइनस के ये आएगा हमारे पास 9 और प्लस ये होगा 15, 5 दिया 15, 15 और 10 को आप जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25 और माइनस के 9 जब हम इसमें से घटाएंगे 25 में से तो हमें मिलेगा कितना 16। और हमें दिया गया था 5 स्टार 2 प्लस 5 स्टार 3, 5 स्टार 2 प्लस 5 स्टार 3 इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी, एक की वैल्यू 14 और एक की वैल्यू आई है 16। दोनों को हल करने पर हमारे पास 30 मिलेगा और 30 हमारे ऑप्शन में दिया गया है, 30 हमारे ऑप्शन में दिया गया है, ये है। इसमें क्या यूज किया गया है, ये क्वेश्चन जो होते हैं ये होते हैं कोडिट पैटर्न पर क्वेश्चन, कोडिट पैटर्न पर क्वेश्चन होते हैं। कोड के हिसाब से जो इनका कोड दिया गया कि ए बी का इस तरह से दिए गए हैं, ये 5 ए के स्थान पर 5 है यहाँ पर और बी के स्थान पर 2 है। ये कोडिट यूज ऑफ कोडिट पैटर्न मेथड, इनमें कोडिट मेथड प्रयोग किया जाता है। और हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया हो उस क्वेश्चन के स्थान पर पहले अलग अलग निकाल लेते हैं।
हम इसे लेकर चले ए 5 स्टार 2, इसे माना ए और इसे मान लिया बी, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं ऐसा रख लेते हैं। ए के स्थान पे 5 रखा, जहाँ पर भी बी था वहाँ पर 2 रखते चले गए और इसे हल कर लेते हैं। हल करने के बाद हमें 14 प्राप्त होता है। ऐसे ही हमने दूसरा कोड दिया गया था हमें 5 स्टार 3, तो 5 स्टार 3 को 5 को ए माना और 3 को बी, इस वाली इक्वेशन में रखा। इस इक्वेशन में रखने पर हमें जो प्राप्त हुआ, इसे हल कर ए के स्थान पर रखा 5 और बी के स्थान पर रखेंगे 3, हमें हल करने पर 16 प्राप्त हुआ। फिर हमसे कह रहा था वो कि ये स्टार हैं, 5 स्टार 2 प्लस 5 स्टार 3 की वैल्यू क्या होगी, जो हमने निकाली है आप दोनों को ऐड कर दें, दोनों हमारे पास आ जाएंगी जो भी होंगी। ऐसे हम इसे निकाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन मिलता है, यूपी टेट में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गुणनखंडों और गुणनजों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच करेक्ट अबाउट फैक्टर एंड मल्टीप्लाइज है ना, मल्टीपल और फैक्टर गुणनखंड के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये हमसे पूछ रहा है। तो मैं बता दूं, जो हमारे पास फैक्टर होते हैं, जैसे मैंने लिया 8, अगर ये इसके मैं फैक्टर करूं, फैक्टर मतलब गुणनखंड, जो गुणनखंड होते हैं ये फैक्टर 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। किसी भी संख्या के फैक्टर उस संख्या से कम तो हो सकते हैं परंतु उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये गुणनखंड की विशेषता होती है, गुणनखंड की डेफिनेशन होती है कि जिस भी संख्या का हम फैक्टर करते हैं उस संख्या से उसके फैक्टर कम तो हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। एक हमारे पास गुणज है, गुणन कहते हैं मल्टीपल। जैसे हम 8 का मल्टीपल निकालें, 8 के जो मल्टीपल होंगे, एक तो खुद स्वयं 8 होगा, 16 होगा, 24, 32, इस तरह से इसके हम इन्फिनिटी मल्टीपल निकाल सकते हैं। 8 के गुणज, अगर किसी भी संख्या के गुणज निकाले जाते हैं तो उस संख्या के जो गुणज होंगे वो इन्फिनिटिव हो सकते हैं, लेकिन गुणनखंड उस संख्या से छोटे ही होंगे। यानी कि वो संख्या जब लास्ट में स्वयं से कट जाती है तो उसके गुणनखंड समाप्त हो जाते हैं। और मल्टीपल जो गुणज होते हैं, गुणज इन्फिनिटिव तक, उस संख्या से आने वाले जो मल्टीपल होते हैं वो इन्फिनिटिव तक होते हैं। वो इन चार ऑप्शनों में यही बात पूछ रहा है। तो मैं कह रहा 11 इज ए फैक्टर ऑफ 100, यानी कि 11 जो है वो 100 का गुणनखंड है नहीं। 11 में 100 कहीं नहीं आता, एक 100 से 11 नहीं कटता, ना 11 से 100 कटता, तो ये तो इसका गुणनखंड है ही नहीं, ये तो ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा 48 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 48 जो है वो 3 का गुणज है, 48 3 का गुणज है, यानी कि अगर 3 का पढ़ा जाता है तो उसमें 48 आएगा, ये बात सही है। ये इसका गुणज 48 जो है वो 3 का गुणज है, ये ऑप्शन हमारा ठीक है और यही इसका आंसर होना चाहिए। आगे भी देख लेते हैं। 11 इज ए मल्टीपल ऑफ 110, यानी कि 110 का जो गुणज है वो 11 है। 110 का गुणज 11 नहीं हो सकता, क्योंकि गुणज का मतलब है उससे ऊपर आने वाली संख्या। 110 होगा पहला, उससे आगे जो आएगा वो 220 होना चाहिए, क्योंकि वो 220 को काट सकता है। इस तरह से मतलब इससे आगे जो गुणा की जाए उससे आगे की संख्याएं होनी चाहिए, जो भी होगा। हमारे हाल ये नहीं है। 48 इज ए फैक्टर ऑफ 3, यानी कि 3 जो है वो 48 का गुणनखंड है। किसी भी संख्या का 48 जो है वो 3 का गुणनखंड है, 48 3 का गुणनखंड है। किसी भी संख्या का गुणनखंड उससे छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। 3 से छोटे 3 के गुणनखंड होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। 48 पूछ रहा है कि 48 3 का गुणनखंड है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारे पास जो ऑप्शन हुआ 48 जो है वो 3 का गुणज है, ये ऑप्शन सही है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, इफ ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में दिया गया है, देन 5 स्टार 2 इक्वल टू
5 स्टार 2 इक्वल टू क्या होगा। तो हमसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में ये दिया गया था हमें केवीएस पीआरटी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नंबर सिस्टम में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये भी उसी चैप्टर का एक खंड है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, परंतु वो शिक्षण नहीं आता, उसमें शिक्षण नहीं आता है। हमें क्वेश्चन दिया गया है ए स्टार बी इक्वल टू 2a प्लस बी होगा। जब हमसे पूछ रहा था ए स्टार 5 स्टार 2 की वैल्यू क्या होगी, 5 स्टार 2 ये ए है और ये बी है, आप यहाँ पर रखें इसे, 2 होगा, ए के स्थान पर कितना है 5 प्लस बी के स्थान पे कितना 2, आप इसे जोड़ें 5 और 2 7, 2 इंटू 7, तो ये हमारे पास कितना आएगा 14 होगा, और यही इसका आंसर इसमें दिया गया है, 14 आंसर होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, और इस पर ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में चला रहा था, दूसरी क्लास थी, और इसमें नाम ही इसका ये है कि संख्या संबंधित समझ का विकास, संख्याओं से संबंधित समझ का विकास होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, MK स्टडी 2023 के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, उससे जुड़ें, जिसमें आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं या किसी भी क्लास के संबंध में सूचना प्राप्त होगी। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।